हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है हाई स्कूल क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स कक्षा 8वीं का प्रश्नावली 11.1। तो स्टूडेंट, ये जो आपका पाठ 11 है, ठीक है, अध्याय 11 है, वो दो चीज़ों पर आधारित है। पहला प्रत्यक्ष अनुपात और दूसरा प्रतिलोम अनुपात। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सीखते हैं कि प्रत्यक्ष अनुपात और प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। इसके बाद इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट, प्रत्यक्ष अनुपात का सीधा सीधा मतलब होता है, यदि हमारे पास कोई दो क्वांटिटी हैं, ठीक है, यदि हमारे पास कोई दो राशियां हैं, तो यदि हम एक राशि को बढ़ाएं, ठीक है, यदि हम एक राशि को बढ़ाएं तो दूसरी राशि में भी वृद्धि होती है। तो क्या होता है, वो प्रत्यक्ष अनुपात में होता है। फॉर सपोज मैंने जैसे मान लिया हमारे पास एक पेन है, ठीक है, इसका प्राइस कितना है, 10 रुपीज़ है, 10 रुपये है। यदि मैं पेनों की संख्या बढ़ाता हूँ, मैं ऐसा बोलूँ कि यदि एक पेन की कीमत 10 रुपये है तो 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी। तो स्टूडेंट, 5 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। मतलब हम यहाँ पे पेनों की संख्या बढ़ाए तो कीमत भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब एक क्वांटिटी को बढ़ाने पर दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो किस में होंगे, प्रत्यक्ष अनुपात में। जैसे अब अनुपात की बात आती है तो अनुपात मतलब क्या क्या हुआ, जैसे हमने बोला एक पेन की कीमत कितनी हो गई, 5 रुपये हो गई, ठीक है। तो 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी, ठीक। अब यदि हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, जैसे हमने बोला कि एक पेन की प्राइस कितनी है, 5 रुपीज़, और 10 पेन की प्राइस कितनी है, 50 रुपीज़। और यदि हम इन दोनों का अनुपात निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं, तो हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। जैसे यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट तो कर नहीं सकते, यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर भी 1/5 आ गया, ये भी 1/5 आ गया। मतलब ये दोनों का अनुपात समान है, ठीक है, दोनों का अनुपात समान है, तो क्या बोलेंगे कि हमारा जो प्रश्न है किस में है, समानुपात में है। जैसे हमने आपको क्या एग्जाम्पल दिया कि एक पेन की कीमत 5 रुपये है, 10 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 50 रुपये हो जाएगी। अब दोनों का हम अनुपात निकालेंगे तो क्या हो रहा है, दोनों का अनुपात बराबर हो रहा है, तो हम बोलेंगे ये जो हमारा अनुपात है किस में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। अब जैसे देखिए हम प्रश्नावली के सवाल पे आते हैं। प्रश्नावली पे हमारे सामने पहला सवाल है, एक रेलवे स्टेशन के निकट कार पार्किंग शुल्क इस प्रकार है, ठीक है। हमें जांच करना है कि क्या कार पार्किंग शुल्क प्रत्यक्ष अनुपात में है कि नहीं है। तो स्टूडेंट देखिए, हम इसको रैंडमली हल कर सकते हैं। कैसे, जैसे देखिए हमारे सामने क्या दिया हुआ है कि प्राइस दिया हुआ है, ठीक है। 4 घंटे का जो पार्किंग शुल्क है स्टूडेंट, वो कितना रुपीज़ है हमारे सामने, वो कितना है, 60 रुपये है। समझिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हम सभी का रेशियो निकालते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि 4 आवर्स का जो पार्किंग शुल्क है वो कितना है, वो है 60 रुपीज़। तो एक घंटे का कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यदि हम एक घंटे का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। मतलब एक घंटे का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 रुपये। कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम मान लिए C1, इसको क्या लेट कर लिए स्टूडेंट, C1 लेट कर लिए। इसी तरह सेकेंड नंबर पे क्या दिया हुआ है कि 8 घंटे का पार्किंग शुल्क कितना है, 100 रुपये है। देखिए 8 घंटे का पार्किंग शुल्क कितना है, 100 रुपये है। तो यहाँ से यदि हम एक घंटे का पार्किंग शुल्क निकालेंगे तो एक घंटे का जो पार्किंग शुल्क हो जाएगा वो हो जाएगा 100/8, ठीक है। और यदि हम 100/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 सही 1/2। कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 12 सही 1/2, ठीक है। अब देखिए 12 सही 1/2 आ रहा है ना। मतलब यहाँ पे एक घंटे की कीमत कितनी है, एक घंटे का शुल्क कितना है, 15 रुपये, और यहाँ पे एक घंटे का शुल्क कितना आ रहा है, 12.5 रुपये। मतलब यहाँ पे दोनों क्वांटिटी अलग अलग आ रही हैं, दोनों का जो अनुपात है वो क्या है, अलग अलग आ रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि C1 जो है C2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा प्रश्न है, ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या चेक करना था, हमें ये चेक करना था कि जांच कीजिए क्या कार पार्किंग शुल्क पार्किंग समय के प्रत्यक्ष अनुपात में है कि नहीं है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुपात में नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक पेंट के मूल मिश्रण की 8 भागों में लाल रंग के पदार्थ का एक भाग मिलाकर मिश्रण तैयार किया जाता है। निम्नलिखित सारणी में मूल मिश्रण के वे भाग ज्ञात कीजिए जिन्हें मिलाए जाने की आवश्यकता है। देखिए हमारे पास मूल मिश्रण है
और मूल मिश्रण का कुल 8 भाग है, जिसमें एक भाग किसका है, लाल रंग का है। समझ रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि यदि लाल रंग 4 भाग है तो मूल मिश्रण कितना होगा, यदि ये 7 भाग है तो ये कितना होगा। तो स्टूडेंट हमें इसमें कुछ नहीं करना, केवल देखिए यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 1 से कितने गुना हो गया, 4 गुना हो गया। ठीक है, तो 8 का भी कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे 1 में 8 है तो 4 में कितना मिश्रण हो जाएगी, ये हो जाएगा 32। ठीक है, मैं यहीं पे राइट कर रहा हूँ, कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 का कितना गुना हो गया, 7 गुना हो गया, तो 8 का 7 गुना कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ठीक है, 1 का 12 गुना हो गया, तो 8 का 12 गुना हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 8 96, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 96 हो जाएगा। 1 का 20 गुना हो गया, तो 8 का 20 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 160, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 160 आ जाएगा। ठीक है, डिग्री नहीं लगाने यहाँ पे बाय मिस्टेक। तो हम इसको आसानी से हल कर लिए। अब हम चलते हैं मेन जो हमारे प्रश्न हैं उनको हल करते हैं। ठीक है, तो हमारे सामने कई सारे सवाल हैं। पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, प्रश्न 2 में यदि लाल रंग के पदार्थ के एक भाग के लिए 75 ml मूल मिश्रण की आवश्यकता है, तो मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। ठीक है, क्या बोला गया है, देखिए। तो स्टूडेंट देखिए हमारे सामने क्वेश्चन क्या है कि यदि लाल रंग पदार्थ का एक भाग है, ठीक है, तो उससे मूल मिश्रण का कितना भाग तैयार हो जाता है, 75 ml तैयार हो जाता है। ठीक है, ये जो मूल मिश्रण का भाग है इसको हम ml में लिखेंगे, मतलब मिलीलीटर में लिखेंगे। तो यदि लाल रंग का पदार्थ एक भाग है तो मूल मिश्रण कितना तैयार हो रहा है, 75 ml तैयार हो रहा है। क्वेश्चन में हमें ये पूछा है कि यदि, देखिए क्या पूछा है, मूल मिश्रण के 1800 ml में हमें कितना लाल रंग का पदार्थ मिलाना चाहिए। मतलब यदि ये जो मूल मिश्रण है ये 1800 ml हो जाए तो लाल रंग का पदार्थ कितना होगा। तो स्टूडेंट हम जानते हैं कि यदि एक क्वांटिटी बढ़ रही है और उसके रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ रही है तो दोनों किस में होंगे, प्रत्यक्ष अनुपात में होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए लाल रंग का पदार्थ एक भाग है तो मूल मिश्रण कितना है, 75 ml। तो यदि मूल मिश्रण 75 ml से 1800 ml हो जाएगा तो ये भी बढ़ेगा। मतलब हम इसमें लिखेंगे दोनों राशियां किस में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। दोनों किस में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, दोनों प्रत्यक्ष अनुपात में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। अब यदि प्रत्यक्ष अनुपात में है तो इन दोनों का अनुपात हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, बराबर होता है। तो ये हो जाएगा 1/75। ठीक है, बराबर, इसको हम यक्स मान लेंगे कि 1800 ml में लाल रंग कितना है, यक्स है, तो यक्स बटे कितना हो जाएगा, 1800 हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रत्यक्ष अनुपात में है तो दोनों का अनुपात हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। इसके बाद हमें तिर्यक गुणा करना है, तो 1800 का गुणा 1 से करेंगे तो 1800 आएगा, और यक्स का गुणा 75 से करेंगे तो आ जाएगा 75 यक्स। ठीक है, अब हमें 75 का पक्षांतर करना है, तो ये हो जाएगा 1800 और इधर 75 डिवाइड में आ जाएगा, इधर कितना बचेगा हमारे पास, यक्स बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम यक्स का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बड़ी से बड़ी संख्या से काटने का प्रयास करते हैं। तो स्टूडेंट 25 से काटेंगे तो 25 3 75 होता है, इसको 25 से काटेंगे तो 25 7 175 होता है। ठीक है, बचा 5 तो 50 हो जाएगा, 25 दूना कितना होता है, 50 होता है। और यदि हम 72 में 3 का भाग करेंगे तो 24 3 72 होता है। तो यक्स का मान हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा, 24 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा स्टूडेंट, 24 निकल के आ जाएगा। मतलब हमें क्या पता चला कि यदि 1800 ml मूल मिश्रण है तो वहां पे लाल रंग का पदार्थ कितना होगा, वो कितना होगा स्टूडेंट, वो हो जाएगा 24 भाग। ठीक है, कितना हो जाएगा, 24 भाग मिलाना पड़ेगा। अगला सवाल हमारे पास है, किसी सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री में एक मशीन 840 बोतलें 6 घंटे में भरती है। ठीक है, वह मशीन 5 घंटे में कितने बोतल भरेगी। हमें क्वेश्चन में ये दे रखा है, ठीक है, कि 6 घंटे में कितने बोतल भरती है मशीन, 840 बोतल भरती है। हमें 5 घंटे में बताना है कि 5 घंटे में कितनी बोतल भरेगी। तो स्टूडेंट यदि यहाँ पे हम कम समय लेंगे तो मशीन तो वही है, मशीन की संख्या तो सेम है, तो 5 घंटे में मशीन 840 से कम बोतल भरेगी। मतलब यदि मशीनों की संख्या घट रही है, ठीक है, तो समय भी घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम कम समय लेंगे तो कम बोतल भर पाएंगे। ठीक है,
तो ये भी क्वेश्चन किस में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। इसको भी हल करते हैं। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे एक सारणी बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे बोतलों की संख्या और एक तरफ क्या लिखेंगे, समय। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 6 घंटे में, ठीक है, मशीन कितने बोतल भरती है, 840 बोतल भरती है। हमें ये बताना है कि यदि 5 घंटे मशीन लेगी तो कितने बोतल भर पाएगी। तो हम मान के चलते हैं कि 5 घंटे में मशीन x बोतल भर पाती है। अब देखिए यदि समय कम होगा तो बोतलों की संख्या भी कम होगी, मतलब दोनों किस में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट, दोनों किस में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो दोनों प्रत्यक्ष अनुपात में है, ठीक है, ये हमें लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, यदि प्रत्यक्ष अनुपात में है तो दोनों का अनुपात बराबर होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 840 बटे में 6 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टूडेंट x और बटे में 5, ठीक है। यहाँ पे हम तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 840 गुणे 5 बराबर हो जाएगा स्टूडेंट x और गुणे में 6 या 6 गुणे x। हमें x का मान चाहिए तो हम 6 का पक्षांतर कर देंगे, तो 6 इधर आके बटे में हो जाएगा, तो 840 और गुणे में 5 बटे में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास x। तो 6 से इसको हम काट सकते हैं। देखिए 6 कम 6 और 14 6 84 होता है, तो ये 14 बचेगा और एक 0 है तो 0, ठीक है। अब देखिए 140 का 5 से गुणा करेंगे तो 14 पंचे 70 होता है, तो कितना आ जाएगा x का मान हमारे पास, 140 गुणे 5 मतलब 14 पंचे 70, ये आ जाएगा 700। तो स्टूडेंट यदि हमारे पास 5 घंटे हमको मिलेंगे, ठीक है, तो मशीन कितनी बोतल भर पाएगी, मशीन भर पाएगी 700 बोतल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 700 बोतल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख देना है हमें, 700 बोतल, ठीक है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 5वां। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है, देखिए, एक बैक्टीरिया या जीवाणु के फोटोग्राफ को 5000 गुना आवर्धित करने पर उसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है, जैसा कि संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। इस बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई क्या है। यदि फोटोग्राफ को केवल 20,000 गुना आवर्धित किया जाए तो इसकी आवर्धित लंबाई क्या होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी चलिए हम आसानी से हल करते हैं। तो स्टूडेंट इसमें भी एक हम सारणी बना लेंगे। एक तरफ लिखेंगे वास्तविक लंबाई और एक तरफ लिखेंगे आवर्धित लंबाई। तो क्वेश्चन में दिया है यदि वास्तविक लंबाई में 5 सेंटीमीटर, ये किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। यदि वास्तविक लंबाई में हम 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करते हैं तो उसकी आवर्धित लंबाई कितना गुना हो जाती है, 50,000 गुना हो जाती है। क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, यदि वास्तविक लंबाई को आवर्धित लंबाई को 20,000 गुना किया जाए, कितना किया जाए, 20,000 गुना किया जाए, तो वास्तविक लंबाई क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे आवर्धित लंबाई 50,000 गुना किया गया था तो वास्तविक लंबाई 5 थी। यदि 20,000 गुना करना है तो ऑब्वियस सी बात है जो वास्तविक लंबाई होगी 5 से कम होगी, मतलब एक क्वांटिटी को घटाने पर दूसरा क्वांटिटी क्या होगा, घटेगा, मतलब क्या होगा, दोनों किस में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है, ठीक है। और यदि प्रत्यक्ष अनुपात में है तो दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 बटे 50,000 बराबर ये हो जाएगा x और बटे में 20,000, ठीक है। अब हम जानते हैं यदि प्रत्यक्ष अनुपात में है तो क्या करना पड़ता है, हमें तिर्यक गुणा करना पड़ता है और x का मान निकालना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 5 और गुणे में 20,000, ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारे पास 50,000 और गुणे में कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x हो जाएगा। अब देखिए यदि हम चाहें तो यहीं पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कैंसिल आउट कर सकते हैं। यदि बीच में बराबर है और दोनों साइड गुणे का चिन्ह है तो हम यहीं पर 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कट कर सकते हैं, 1 जीरो से 1 जीरो और कट कर सकते हैं और 5 से इस 5 को कट कर सकते हैं। तो हमारे पास x का मान कितना निकल के आया, x का मान निकल कर आया 2। कितना निकल के आया स्टूडेंट, 2। मतलब यदि हमें आवर्धित लंबाई 20,000 चाहिए, ठीक है, तो वास्तविक लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2, ठीक है, 2 किसमें, सेंटीमीटर में। हमारे सामने अगला प्रश्न है, एक जहाज के मॉडल में उसका मस्तूल 9 सेंटीमीटर ऊंचा है जबकि वास्तविक जहाज का मस्तूल 12 मीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है
तो उसके मॉडल की लंबाई क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक जहाज का मस्तूल, ठीक है, मॉडल में 9 सेंटीमीटर ऊंचा है और मस्तूल में वास्तविक जहाज में कितना है, ठीक है, वास्तविक जहाज में कितना है, 12 सेंटीमीटर ऊंचा है। यदि जहाज की लंबाई 28 मीटर है तो उसके मॉडल की लंबाई क्या होगी। तो स्टूडेंट देखिए, यदि मॉडल में मस्तूल छोटा है तो जहाज छोटी है, ठीक है, और यदि मॉडल में मस्तूल बड़ा होगा तो जहाज की लंबाई भी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब मस्तूल की लंबाई बढ़ाने से जहाज की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो दोनों किस में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो इसको भी हम आसानी के साथ हल कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारे सामने क्या था, यदि मॉडल में मस्तूल की लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो वास्तविक जहाज में मस्तूल की लंबाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। अब क्वेश्चन में ये पूछा है कि यदि वास्तविक जहाज की लंबाई 28 सेंटीमीटर है तो मॉडल में उसकी लंबाई कितनी रही होगी। तो मॉडल मतलब उसका ड्राइंग, ठीक है, उसका नमूना। तो नमूने में यदि मस्तूल की लंबाई कम है तो जहाज की लंबाई भी कम रही होगी। मतलब एक घटने पर दूसरा भी घट रहा है। तो एक घटने पर दूसरा घटे मतलब दोनों किस में रहेंगे, प्रत्यक्ष अनुपात में रहेंगे। तो प्रत्यक्ष अनुपात में क्या हम जानते हैं, दोनों का अनुपात बराबर होता है। तो 9/12 किसके बराबर हो जाएगा, x/28 के बराबर हो जाएगा। इसके बाद क्या किया जाता है, तिर्यक गुणा किया जाता है। तो ये हो जाएगा 9 × 28 बराबर 12 × x, ये हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करें। देखिए गुणा में है तो यहाँ पे हम काट सकते हैं। तो 3 से 3 बार में 9 और 3 से 4 बार में 12, ठीक है, और 4 से 4 एकम 4 और 4 7 28। तो हमें यक्स का मान कितना निकल कर आया, इधर 7 बचा, इधर यक्स बचा, मतलब यक्स का मान कितना बचा हमारे पास, 7 बचा। तो स्टूडेंट यदि मस्तूल की लंबाई जो है कितनी है, 28 से सॉरी वास्तविक जहाज की लंबाई यदि 28 सेंटीमीटर है तो मॉडल में उसकी लंबाई कितनी रही होगी, ये रही होगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, किस में दिया है स्टूडेंट, ये मीटर में दिया है, ठीक है, और मस्तूल की लंबाई सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो मॉडल में उसकी लंबाई कितनी रही होगी, 7 सेंटीमीटर रही होगी। अगला सवाल है हमारे पास, मान लीजिए 2 केजी चीनी में 9 × 10 की घात में 6 क्रिस्टल हैं। निम्नलिखित चीनी में कितने चीनी के क्रिस्टल होंगे यदि 5 केजी है और यदि कितना है 1.2 केजी है। हमें क्या दिया, यदि हमारे पास 2 केजी की चीनी है तो उसमें कितने क्रिस्टल हैं, मतलब चीनी के कितने कण हैं, कितने क्रिस्टल हैं, तो 9 × 10 की घात 6 हैं। यदि चीनी की मात्रा 5 केजी हो जाए तो कितने क्रिस्टल होंगे, और यदि चीनी की मात्रा 1.2 केजी हो जाए तब कितने क्रिस्टल होंगे, हमें ये बताना है। तो चलिए इसको भी हम हल करते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए भी एक हम सारणी बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे चीनी की मात्रा किलोग्राम में, ठीक है, और एक तरफ क्या लिखेंगे, क्रिस्टलों की संख्या। देखिए जब चीनी की मात्रा 2 किलोग्राम थी तो इसमें इतने क्रिस्टल आए। यदि हम चीनी की मात्रा को 5 किलोग्राम कर देते हैं तो क्रिस्टलों की संख्या क्या हो जाएगी, इसको हम मान लिए x। अब एक को बढ़ाने पर दूसरा बढ़ेगा, हमें पता है यदि हम चीनी की मात्रा बढ़ाएंगे तो क्रिस्टलों की संख्या भी बढ़ेगी, मतलब दोनों किस में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो क्या लिखना पड़ेगा, दोनों राशियां प्रत्यक्ष अनुपात में है, और यदि प्रत्यक्ष अनुपात में रहती हैं तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 2/9 × 10 की घात 6 बराबर कितना हो जाएगा 5, और बटे में कितना हो जाएगा x। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें तिर्यक गुणा करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 × x बराबर हो जाएगा 5 × ठीक है 9, और गुणे में हो जाएगा 10 की घात में 6। हमें क्या करना है, x का मान चाहिए। तो x का मान हमारे पास हो जाएगा, इन दोनों का हम यदि गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 45, और गुणे में 10 की घात 6, और इधर 2 गुणा में था, इधर आके किस में हो जाएगा स्टूडेंट, बटे में हो जाएगा। ठीक है, किस में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। इसको हम यदि हल करेंगे थोड़ा सा तो x का मान क्या निकल कर आएगा, यदि हम 45 में 2 का डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 22.5। कितना आ जाएगा 22.5, और गुणे 10 की घात 6। ठीक है, तो स्टूडेंट यदि क्रिस्टलों की चीनी की मात्रा हम 2 केजी से 5 केजी कर देते हैं तो क्रिस्टलों की संख्या कितनी हो जाएगी, क्रिस्टलों की संख्या हो जाएगी 22.5 × 10 की घात 6। अब हमें क्वेश्चन में ये बताना है,
यदि हमारे पास चीनी की मात्रा 1.2 kg है तो क्रिस्टल कितनी होंगे। हमने चीनी की मात्रा को कम कर दिया, ये हमारा फर्स्ट नंबर था, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्या है, यदि चीनी की मात्रा 1.2 kg होगी तो क्रिस्टलों की संख्या क्या होगी। यदि हम मात्रा घटाएंगे तो क्रिस्टलों की संख्या भी घटेगी, मतलब दोनों फिर से प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो यहाँ पे हम फिर से लिखेंगे कि दोनों किस में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर में, इसका और इसका, तीनों का रेशियो बराबर में होगा तो हम जिससे चाहे उससे हल कर सकते हैं। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/9 गुणे 10⁻6 बराबर 1.2 और बटे में क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तिर्यक गुणा करेंगे यहाँ पे। तो तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, देखिए ये हो जाएगा 2 गुणे में 22 बराबर हो जाएगा 1.2 गुणे 9 और गुणे में हो जाएगा 10⁻, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 10⁻6, ठीक है। अब बाई का मान हमें चाहिए, तो बाई का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.2 गुणे 9 और गुणे में 10⁻6 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। इससे हम 2 से यदि 1.2 को काटते हैं तो 0.6 आएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 0.6 आएगा। और 0.6 में हम 9 का गुणा करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 छक्का 54, मतलब 5.4 और गुणे में 10⁻6। तो स्टूडेंट यदि चीनी की मात्रा हम कितना कर दिए, 1.2 kg कर दिए, तो उसमें कितने क्रिस्टल आएंगे, उसमें क्रिस्टल आएंगे 5.4 गुणे 10⁻6। हमारे सामने अगला सवाल है, रश्मि के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसके पैमाने में 1 सेंटीमीटर की दूरी को 18 किलोमीटर निरूपित किया जाता है। उस सड़क पर अपनी गाड़ी से 72 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उसके द्वारा तय की गई दूरी मानचित्र में क्या होगी। स्टूडेंट हमारे सामने क्या है कि एक मानचित्र है और एक तरफ वास्तविक दूरी है। यदि मानचित्र में हम 1 सेंटीमीटर चलते हैं, मतलब वास्तविक सड़क में 18 किलोमीटर चलते हैं, तो यदि हम वास्तविक सड़क में 72 किलोमीटर चले तो मानचित्र में कितनी दूरी तय करेंगे, ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट यदि हम सड़क में ज़्यादा दूरी तय करेंगे मतलब मानचित्र में भी ज़्यादा दूरी होगी, मतलब दोनों किसमें है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो इसको भी चलिए हल करते हैं। तो स्टूडेंट इसके लिए भी हम सारणी बना लेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन में है, यदि मानचित्र में हम 1 सेंटीमीटर चले मतलब वास्तविक दूरी कितना तय किए, 18 किलोमीटर तय किए। यदि हम वास्तविक दूरी 72 किलोमीटर तय किए तो मानचित्र में कितना चलेंगे ये बताना है। तो देखिए सीधा 18 का 4 गुना हो गया 72, तो 1 का 4 गुना 4 हो जाएगा, ठीक है। हम वैसे ही कर सकते हैं देख के, लेकिन कैसे करना है, लिखना है दोनों प्रत्यक्ष अनुपात में है जिस वजह से दोनों का अनुपात बराबर होगा। तो 1/18 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा x/72 के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 18 गुणे x बराबर 72। तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 18 एकम 18, 18 चौको 72। तो x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। हमने किस में माना था, ये सेंटीमीटर में माना था, तो ये आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। मतलब हम मानचित्र में कितनी दूरी तय करेंगे, 4 सेंटीमीटर की दूरी तय करेंगे, ठीक है। आई होप ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 9। एक 5 मीटर और 60 सेंटीमीटर ऊंचे ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया की लंबाई 3 मीटर 20 सेंटीमीटर है, उसी समय पर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, यदि 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर ऊंचा खंभा है तो छाया की लंबाई क्या होगी। यदि छाया की लंबाई 5 मीटर है तो खंभे की ऊंचाई क्या होगी। देखिए स्टूडेंट हमारे पास क्या है, खंभे हैं और उसमें की छाया की लंबाई दी हुई है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सारणी। तो स्टूडेंट इसके लिए हमने एक सारणी बना लिया। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि खंभे की लंबाई 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है, इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5.60 मीटर आ जाएगा। और इसको भी किस में कन्वर्ट कर देंगे, मीटर में। तो कैलकुलेशन हमारा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। यदि खंभे की लंबाई इतनी है तो छाया की लंबाई कितनी हो गई, 3.20। यदि खंभे की लंबाई 5 मीटर 60 सेंटीमीटर ना होके 10 मीटर 50 सेंटीमीटर हो गई तो छाया की लंबाई क्या हो जाएगी। तो खंभे की यदि लंबाई बढ़ेगी तो छाया की लंबाई भी बढ़ेगी, मतलब दोनों किस में है, प्रत्यक्ष अनुपात में है। तो पहले नंबर में हमें क्या करना है, इन दोनों के अनुपात को बराबर करना है। तो ये हो जाएगा 5.60
और बटे में 3.20 बराबर ये हो जाएगा स्टूडेंट 10.50। ठीक है, और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x। इसके बाद क्या करना है, तिर्यक गुणा करना है। तो तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है, दशमलव के बाद समान अंक है, इधर भी 2 अंक हैं, इधर भी 2 अंक हैं, तो दशमलव से दशमलव हम इसको उड़ा सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 560 और बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 320। और इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर का हम दशमलव हटाएंगे तो 1050 हो जाएगा। और चूंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 जीरो हो जाएगा, मतलब 100 का गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, x गुणे 100। कितना हो जाएगा, x गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे तिर्यक गुणा करेंगे। तो तिर्यक गुणा कैसे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 560 और गुणे में x और गुणे में 100 बराबर कितना हो जाएगा 320 और गुणे में 1050। हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो हम x के अलावा बाकी चीज़ों का इधर पक्षांतर कर देंगे। तो इधर हमारे पास क्या था, 320 गुणे में 1050 और बटे में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 560 और गुणे में कितना आ जाएगा 100। ठीक है, देखिए क्या करना है हमें, पहले तो 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो हमारे पास कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या बचा, इधर 560 बचा और इधर किधर कितना बचा, 105 बचा। तो यदि हम इसको कैंसिल आउट करना चाहें तो 32 से देखिए इसको हम काट सकते हैं। तो 32 दूना कितना होता है, 64 होता है, और 32 से कम 32 होता है। ठीक है, हम छोटी संख्या से काटते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे यदि हम 15 से काटें तो 15 सत्ते 105 हो जाएगा, और इसको 15 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 तियाँ 45। ठीक है, और कितना बच जाएगा, 11 बच जाएगा। हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या से काटते हैं यहाँ पे। तो स्टूडेंट यदि इसको हम 5 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10 और ये हो जाएगा हमारे पास 5 एकम 5। इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और बचा 1 तो 5 दूना 10। यदि इसको हम 16 से काटते हैं तो 16 सत्ते 112 और 16 दूना 32। 7 से काटेंगे तो 3 बार में 7 त्रिक 21। हमारे पास कितना निकल के आ गया x का मान, ये आ गया 3 दूना 6। तो x का मान कितना आ गया स्टूडेंट, 6 आ गया। मतलब हमें क्या मिला स्टूडेंट, यहाँ पे यदि खंभे की लंबाई 10.5 मतलब 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर है तो छाया की लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6 मीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि छाया की लंबाई 5 मीटर है तो खंभे की लंबाई क्या हो जाएगी, ये हमें बताना है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, दोनों का अनुपात को बराबर करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 5.60 और बटे में कितना हो जाएगा, सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर है इसी का सेकेंड पार्ट, 5.60 बटे में 3.20 बराबर ये हो जाएगा 22 और बटे में 5। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद सेम डिजिट है, सेम अंक है, तो क्या करेंगे हम दशमलव को हटा देंगे। तो ये हमारे पास हो जाएगा 560 और बटे में कितना हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा 320 बराबर 22 बटे 5। 1 जीरो से 1 जीरो हम काट सकते हैं। अब इसके बाद क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, या इसको हम और छोटा कर सकते हैं यदि काटना चाहे तो, या तिर्यक गुणा करके आसानी से हल कर सकते हैं। तो इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे, यहाँ पे हम कर रहे हैं। ठीक है, साइड में देखिएगा। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 56 गुणे 5 बराबर कितना हो जाएगा 22 और गुणा में 32। ठीक है, देखिए 8 से काटेंगे तो 8 फते 56। ठीक है, और 8 चौको 32, ये हो गया हमारे पास। और यदि हम बाई का मान निकालें तो 7 पना 35 और बटे में कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो 35 बटे 4, बाई का मान कितना आ जाएगा 35 बटे 4 आ जाएगा। और इसमें यदि हम इसका डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8.75। तो इसका स्टूडेंट बाई का मान कितना आ जाएगा हमारे पास 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हुआ, यदि छाया की लंबाई हमारे पास 5 मीटर है तो एक खंभे की लंबाई कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 8 मीटर और 750 या 75 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर। अगला सवाल है हमारे पास, माल से लदा हुआ एक ट्रक 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है। यदि चाल वही रहे तो वह 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। स्टूडेंट यहाँ पे बोला है चाल यदि सेम रहे तो 25 मिनट में 14 किलोमीटर चलता है तो 5 घंटे में ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा दूरी तय करेगा। मतलब हमें समय बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी, यहाँ पे दूरी भी बढ़ेगी।
तो इसको भी हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लिस्ट बना लेंगे, एक तरफ लिखेंगे समय और एक तरफ लिखेंगे दूरी। तो 25 मिनट में कितना किलोमीटर चलता है, 14 किलोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 मिनट और कितना दूरी है, 14 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा 14 किलोमीटर। ठीक है, इधर हम किलोमीटर लिख दिए हैं तो इधर लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या बोला है कि यदि 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेंगे, 5 घंटे। ठीक है, समय 25 मिनट था और इधर कितना हो गया हमारा, इधर हमारे पास समय हो गया 5 घंटे। 5 घंटे का मतलब कितना मिनट हुआ, 6 पंचे 30, मतलब 300 मिनट हुआ। तो 300 मिनट में कितना दूरी हम तय करेंगे ये हमें बताना है। तो स्टूडेंट ये हमने लिस्ट बना दिया, इसका सारणी बना दी। ठीक है, आपको क्या करना है, तिर्यक गुणा करके इसको कैलकुलेट करना है और इसका आंसर लिखना है। तो चलिए, आई होप ये सारे सवाल आपको समझ में आए होंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।